चीनी महंगी होने और E20 पेट्रोल के बीच क्या कोई सीधा संबंध है, कोई फाइनेंशियल लिंक है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि E20 की वजह से चीनी महंगी हो रही है। लेकिन हाँ, E20 भी एक वजह है चीनी का महंगा होने में। दरअसल E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल होता है। भारत में इथेनॉल का एक महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो गन्ना है और चीनी उद्योग है। जब गन्ने के रस या बी हैवी मोलिसिस को इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है तो उसी गन्ने से उतनी चीनी बाजार में नहीं आती, यानी चीनी बनने की जगह वो इथेनॉल में इस्तेमाल हो रही है। अब चीनी बाजार में आएगी नहीं, इथेनॉल बनेगा तो चीनी की कीमत तो बढ़ेगी। इथेनॉल मिलने से पेट्रोल सस्ता हो या ना हो, लेकिन चीनी जरूर बढ़ेगी। सीधा सीधा संबंध यही है कि अगर आप चीनी बना रहे हैं और चीनी की जगह आपने क्या करा, उसे उस गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में कर दिया तो चीनी आपने बनाई नहीं। जब चीनी नहीं बनाई, बाजार में चीनी नहीं आई, चीनी की कमी हो गई तो दाम बढ़ गए। लेकिन इसका उपभोक्ता पे क्या असर पड़ा? उपभोक्ता को कहा गया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल लोगे तो सस्ता पड़ेगा, वो मिला नहीं, वो उल्टा महंगा मिल रहा है। चीनी उधर से महंगी हो गई तो चीनी की मार है और पेट्रोल की मार है, और बीच में पिस रहा है उपभोक्ता। गन्ने से इथेनॉल बनाने के बढ़ते इस्तेमाल का असर चीनी की मौजूदगी पर, स्टोरेज पर पड़ा। इससे चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। थोक बाजार में चीनी करीब 58, साढ़े 58 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल बढ़ने से चीनी उत्पादन के लिए उपलब्ध गन्ने पर दबाव बढ़ा। इसका सीधा असर घरेलू बाजार और मिठाई के कारोबार पर पड़ा है। जहां मिठाइयां महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया। एक तरफ तो पेट्रोल की मार, इथेनॉल लेने से गाड़ी का नुकसान जो होगा सो होगा, वो छोड़िए, लेकिन इधर जेब पर असर जरूर पड़ रहा है। चीनी का मार है और उधर पेट्रोल की मार है। दूसरी तरफ चीनी का उत्पादन भी घट गया और कई राज्यों को दूसरे राज्यों से चीनी मंगानी पड़ी। आने वाले त्योहार हैं, रक्षाबंधन है, गणेश चतुर्थी है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, मिठाइयों की मांग बढ़ेगी, लेकिन कीमतें भी बढ़ रही हैं। E20 के चक्कर में सारा गन्ना इधर से इधर शिफ्ट हो गया, न इधर के रहे ना उधर के रहे। E20 और इथेनॉल नीति अकेला कारण नहीं है, लेकिन गन्ने का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल में इस्तेमाल होता है और चीनी की सप्लाई कम होने और कीमत बढ़ने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन गया है। 2025-26 में लगभग 30 लाख टन चीनी इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट हुई। 30 लाख टन 25-26 में। अभी सरकार खुद इस पर सोच विचार कर रही है कि अगले सीजन में गन्ने को इथेनॉल की बजाय ज्यादा मात्रा में चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि चीनी की सप्लाई बढ़े और कीमतें नीचे आए। यानी सरकार के भी हाथ पैर फूल गए। इथेनॉल 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 के चक्कर में बहुत आगे बढ़ गए थे और चीनी की सप्लाई कम हो गई, अब हाथ पैर फूल रहे हैं। भारत में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 17 दिनों में चीनी करीब 19 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। थोक बाजार में लगभग 60 रुपए प्रति किलो और फुटकर में ये 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इससे आम उपभोक्ता के साथ साथ मिठाई के कारोबार और चाय की दुकानदारों को बड़ी परेशानी हो रही है। चीनी की कीमत बढ़ने का एक बड़ा कारण घरेलू बाजार में सप्लाई की कमी